गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और मंगल होंगे। अभी तक हम जो है कि आर एस अग्रवाल के बारे में बात कर रहा हूं और आर एस अग्रवाल ही हम चला रहा हूं मैं, ठीक है। तो आर एस अग्रवाल का ये पहला चैप्टर चल रहा है हमारा अभी, ठीक है। और ये लास्ट स्टेज पर है और आज से हम जहां तक उम्मीद कर सकता हूँ कि आज ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जरूर आप लोग वॉच कीजिए वीडियो को, इसमें बहुत सारा कंटेंट है। क्वेश्चन को मिस मत कीजिए। आप जहां भी कोचिंग पढ़ रहे हैं आप या पढ़े थे, अब मैं इतना दावा कहता हूं कि मेरा वीडियो जब देखेंगे तो आप उसमें से बहुत सारा कुछ आप सीखेंगे भी, ठीक है। आपको ये बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैं इतना कह सकता हूं कि आपके लिए मेरा वीडियो जो है बहुत बेनिफिशियरी रहेगा, बहुत हेल्पफुल मिलेगा आप सबको। तो जरूर आप लोग वॉच कीजिए, देखिए, इसको लाइटली मत लीजिए। क्यों आप पैसा खर्च करना चाहते हैं, पैसा क्यों आप कोचिंग में लगाना चाहते हैं, जब आपको फ्री कंटेंट मिल रहा है उसका लाभ उठाइए, एंजॉय कीजिए। घर पे बैठे बैठे आपको आप जितनी बार उसको रिवीजन करना है कीजिए, जितनी बार वो वीडियो देखना है देखिए, कोई उसमें इशू नहीं है, ठीक है। तो आप और ये भी है कि आप लोग जरूर अगर वीडियो समझ में आता है या फिर आपको जो चीज समझ में आता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें कि मुझे ये समझ में आया, ठीक है। और इससे मैं उससे और क्या होगा, मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए अच्छे से कंटेंट बनाकर दूंगा। तो चलते हैं, आप क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा बात नहीं, ठीक है। ओके, तो देखिए हमारा एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज कौन सा है? 1G है, एक्सरसाइज 1G है। और 1G में क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक्स की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है? एक्स की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो और इन ईच द फॉलोइंग, ठीक है। तो यहां देखिए ये 5x है, ठीक है। और x माइनस 3 है, मल्टीप्लाई यहाँ 3x 2x माइनस 8 है। और ये 2 to 5 है, 2 to 5 का जो होता है ये 15 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 15 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको मैं लिख दूं 15 का स्क्वायर। मैंने यहाँ 15 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। सेकेंड, यहाँ देखिए इसको 5x माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 2x माइनस 8, ठीक है, इक्वल। तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 15 को इंटू 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ। 15 को क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू 5। तो मैंने यहाँ पर 3 इंटू 5 लिख दिया, ठीक है। 3 इंटू 5 लिख दिया, ठीक है। और इसकी पावर क्या है? 2 है, ओके। 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5, ओके। और बाहर क्या लगा है? पावर, तो पावर लगा दिया हमने, ओके। आपको ये चीज समझ में आ गया? यहाँ देखिए अब इसको ये क्या है, मैं आपको ये 5x माइनस 3 मल्टीप्लाई यहाँ 3 2x माइनस 8 और यहाँ पर क्या है? देखो मैंने कहा था आपको, जैसे मान लो यहाँ पर क्या है? a और b है, इसके इसका पावर क्या है? m है। a और b है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। a और b है, इसकी पावर क्या है? m है। इसका मतलब ये है कि a के ऊपर भी m पावर है, b के ऊपर भी क्या है? m पावर है। पावर दोनों का क्या है? सेम है। देखो यहाँ पर इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, a के ऊपर m और b के ऊपर m। तो यही देखो कंडीशन बन गया यहाँ पर। तो 3 की जो पावर क्या है? 2 है और 5 की पावर क्या है? 2 है, ठीक है। आइए चेक करते हैं इसको। हमें क्या निकालना है? निकालना है x की वैल्यू, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक चीज नोटिस करेंगे, यहाँ पर नोटिस आपको ये करना है कि जो 3, ये जो 3 है, तो देखो मैं आपको बताया हूँ कि जैसे मान लो ये 3 और 2 है, तो इसको 3 क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेस। और इसको क्या बोलेंगे? पावर। क्या बोलेंगे? पावर, ठीक है। तो बेस और पावर समझ में आया आपको? बेस और पावर समझ में आ गया। तो इसमें हम ये बताएंगे यहाँ पर बेस सेम है। देखो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, दोनों का बेस सेम है। तो हम इसका ये पावर और पावर इसलिए ले रहे हैं। हम पावर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ हमें पूछा ही प्रश्न है कि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, इसलिए हमने पावर को लिया है। तो 2x माइनस 8 और माइनस 8, ठीक है, इक्वल 2। देखो 3 के ऊपर पावर क्या है? 2x माइनस 8 है, तो और इसके ऊपर क्या है? 2 है। अब देखो ये जो माइनस 8 है इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 2x 2 प्लस 8, ठीक है। तो 2x इक्वल कितना हो गया? 10, ठीक है। तो
आइए देखते हैं यहाँ पर, ये 2x है, 2x इक्वल कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ मैं, 2x बराबर 10 है, तो x बराबर कितना हो गया, 10/2 है, तो 2 5 जा, तो x बराबर कितना हो गया 5, तो इसका क्या हो गया 5। ठीक है, तो हमने यहाँ से तो x की वैल्यू 5 निकाल लिया। चलो एक इसके ऊपर भी दिया है, किसके ऊपर दिया है, यहाँ देखो ध्यान से, ये ठीक है, ये 5 देखो यहाँ पर 5 है और यहाँ पे क्या है 5, तो 5 के ऊपर देखो पावर जो है x माइनस 3 है और इसकी पावर क्या है 2। आइए यहाँ चेक करते हैं। ठीक है, ये मैंने ले लिया 5x माइनस 3 और यहाँ पर 5 की पावर क्या है 2 ले लिया। ठीक है, तो पावर लिखते हैं x माइनस 3। ठीक है, और ये 2 हमने क्या ले लिया, पावर ले लिया यहाँ से पावर और यहाँ से पावर। ठीक है, तो ये जो 3 है, ये जो 3 है इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 + 3, तो x बराबर 5। तो देखो यहाँ से भी 5 आया और यहाँ से भी 5 आया। ठीक है, तो कंडीशन हमारा जो है ये है कि फुलफिल हो गया है कंडीशन। ठीक है, और x की वैल्यू क्या आएगा 5 आएगा, या आप 3 की पावर से लो या 5 की पावर से लो, दोनों में क्या है सेम है, सेम वैल्यू आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन 14 का 5th है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, जो डॉट दिया है, डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। पहली बात सुनो, ये क्या है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज आपको नोटिस करना है कि ये 3 की पावर 3x है, 3 की पावर 2x है और 3 की पावर क्या है, ये x है। तो मैंने कहा था जिसके पावर a की पावर m है और a की पावर n है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, तो क्या होगा, पावर क्या हो जाएंगे ऐड। तो यहाँ पर देखो ये 3 लिख दिया मैंने, यहाँ 3x + 2x। ठीक है, और नीचे क्या है 3x। यहाँ देखो ये क्या है, ये 3 की पावर क्या है 20 है। ठीक है, और मैं बता चुका हूँ कि जैसे मान लो ये रूट है, तो रूट की वैल्यू क्या होता है 1/2 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 रहता है, क्योंकि यहाँ पर 2 रहता है। अगर आपको यहाँ पर क्यूब दे दे, यहाँ पर क्या क्यूब दे तो 1/3 हो जाएगा। ऐसे आपको 4 दे दे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 1/4। तो ध्यान दो, तो ये 3 की पावर 20 है और इसका रूट की वैल्यू क्या है 1/4, तो 4 5 जा 4 5 जा 4 5 जा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 3 की पावर क्या है 5x और यहाँ पर क्या है 3 की पावर x इक्वल, यहाँ 3 की पावर क्या है 5। ठीक है 5। अब देखो नोटिस करो यहाँ पर कि बेस सेम है, बेस सेम है। देखो यहाँ पर a की पावर m डिवाइड a की पावर n, बेस सेम है और डिवाइड है, तो क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ देखो तो 3 की पावर यहाँ पर 5x में इसको दूसरे, यहाँ पर 3 की पावर 5x माइनस x इक्वल यहाँ 3 की पावर 5। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर ये क्या है कि बेस सेम है, बेस सेम है, तो हम पावर ले लेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर 5x माइनस x, ठीक है, इक्वल 5। ये बताइए 5 में से x गया तो 4x आएगा और ये 5, तो x बराबर 4, x बराबर, ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा 5/4। ओके, x बराबर 5/4। ठीक है, चले आगे चलते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रूफ डेट क्या है, इसको प्रूफ करना है हमें किसके इक्वल लेके आना है 1 के इक्वल। तो कैसे किया जाएगा आइए देखते हैं। देखिए मैंने आपको बताया हूँ मैं, जैसे यहाँ पर x की पावर -1 है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं 1/x। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर x की पावर 2 है, -2 है, तो इसको प्लस लाने के लिए क्या करते हैं 1/x की पावर 2। ठीक है, तो किस में लाने के लिए, पॉजिटिव में लाने के लिए, पॉजिटिव में लाने के लिए, प्लस में लाने के लिए। ठीक है, आइए यहाँ देखिए, यहाँ पर ये x है, तो यहाँ पर हम ये लिख सकता हूं मैं कि y बराबर, ये y हो गया, और पावर क्या है ये देखो, यहाँ पर पावर जो है x की पावर -1 है, तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, शायद आप कंफ्यूज हो रहे होंगे इसमें,
देखो इसको हम 1/x लिख दूं, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई y, ओके, अब बीच में क्या है मल्टीप्लाई, ऐसे यहाँ देखो y है तो 1/y, ठीक है, मल्टीप्लाई z, यहाँ देखिए y, ये क्या है 1/z और मल्टीप्लाई x, हमें क्या प्रूफ करना है 1 प्रूफ करना है, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर ये 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएंगे, तो y बराबर यहाँ पर x और यहाँ पर z बराबर y और यहाँ पर x बराबर z इक्वल 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, मैं आपसे कह चुका हूं, जैसे कि मान लीजिए ये √6 है, ये क्या है रूट में 6 है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं, मैं 2 × 3 लिख सकता हूं, ठीक है। इसको अलग अलग कर सकता हूं, √2 √3, देखो पहले ये कंबाइन है, ठीक है, इसको मैंने फैक्टर किया, फिर इसको मैंने अलग अलग किया, ठीक है। तो जो अलग अलग है, देखो यहाँ पे जो अलग अलग है उसको हम एक में लिख सकते हैं, एक में हम लिख सकते हैं, ठीक है। जो फैक्टर हम देखो इसको अलग अलग डिवाइड किए हैं, तो अलग अलग को हम एक साथ कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं यहाँ ध्यान देंगे यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दिया, √y बराबर x और यहाँ पर z बराबर y और यहाँ पर x बराबर z, ठीक है, x बराबर z, ठीक है। तो यहाँ देखिए इक्वल 1। अब यहाँ से आप देखेंगे कि y की वैल्यू कट गया, z की वैल्यू कट गया और x की वैल्यू कट गया, तो यहाँ पर रूट में क्या आया 1 आया, और तो रूट है तो इसकी वैल्यू क्या है 1 है, और 1 की रूट क्या होगा, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगा 1 ही आएगा, क्या आएगा 1, ठीक है। तो ये प्रूफ हुआ, हैंस प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ बताओ, हैंस प्रूफ। ध्यान देंगे जो ये √1 है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगा 1 ही आएगा, ठीक है, और 1 इक्वल 1, ये प्रूफ हो गया। हमें क्या प्रूफ करना था, 1 प्रूफ करना था, जो कि हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15 का सेकंड है, ठीक है। इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन लेवल में आते हैं क्वेश्चन इसमें, ठीक है, आपके शायद आएंगे भी, तो आपके जो पेपर में आएंगे तो ज्यादा मार्क्स आएंगे, 5 में या 4 मार्क्स में आएगा, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, जितने बड़े क्वेश्चन लेंदी होते हैं उतना ही उसका सोल्यूशन क्या होता है, बहुत ईजी होता है। देखिए आपके सामने करता हूं मैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये a है, a की पावर m है और ब्रैकेट लग गया, फिर a की n पावर है, तो देखो हम क्या करते हैं, जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो m की पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा, ठीक है। जब जैसे ही ब्रैकेट हटेगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो जो पावर है आपस में क्या होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आया आपको, तो देखो यहाँ पर जब समझ में आ गया तो यहाँ देखिए नोटिस कीजिए, नोटिस ये करना है कि ये जो पावर है, देखो ये वाला पावर और ये वाला पावर, ये क्या हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई, तो ये पावर और ये पावर आपस में मल्टीप्लाई, ये पावर और ये पावर आपस में मल्टीप्लाई, तो यहाँ लिख देंगे हम x लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया a माइनस बी, ठीक है। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ लिख दिया हमने a माइनस सी, यहाँ देखिए डॉट का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, तो यहाँ x यहाँ पर लिखा मैंने b माइनस सी, ठीक है, b माइनस सी मल्टीप्लाई, यहाँ पर b माइनस ए, यहाँ देखो यहाँ पर x 1 c माइनस ए और यहाँ पर c माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ देखो नोटिस आपको ये करना है, इसमें नोटिस क्या करना है, जब इनका एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम, तो एक बात ध्यान दो, यहाँ पर भी ए बी है, ठीक है, देखो ध्यान से ए बी, यहाँ पर भी ए बी है और ए बी यहाँ पर भी ए बी है, ठीक है, दो जगह दो ए बी है, देखो यहाँ पर ए सी देखो यहाँ पर ए सी यहाँ है और ए सी मतलब नंबर, यहाँ पर साइन चेंज है, बाकी डिजिट जो है वैल्यू जो है वही है, ए सी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी सी ए है, बाकी साइन चेंज है, ठीक है। तीसरा देखो यहाँ पर क्या है, तीसरा यहाँ बी सी यहाँ पर भी है और सी बी यहाँ पर है, ठीक है। तो इसमें कितने आपके टोटल जो है, इसमें आपके 3 ही है, ठीक है,
तो जो कॉमन लेंगे हम, कॉमन ले लिया x, नहीं x इसकी क्या है, बेस है, कॉमन क्या लेंगे यहाँ पर, कॉमन हमने ले लिया यहाँ पर a माइनस बी ले लिया, क्या ले लिया, a माइनस बी, ठीक है। कॉमन क्या लिया, a माइनस बी ले लिया, दूसरे में क्या ले लिया, b माइनस सी ले लिया, ठीक है, दूसरे में से, ठीक है, b माइनस सी, और तीसरा क्या ले लिया मैंने, c माइनस ए ले लिया, c माइनस ए लिया, ठीक है। देखो यहाँ पर ये फर्स्ट है, मान लो इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकेंड मानो, ठीक है, ये क्या है थर्ड, और ये कौन सी ये जो कैटेगरी है फर्स्ट में कैटेगरी में आ जाएगा, ये कौन से कैटेगरी में आएगा, ये सेकेंड कैटेगरी में आ जाएगा, और ये कौन से कैटेगरी में आएगा, थर्ड में। तो टोटल तीन ही तो है आपके, जो डिजिट जो नंबर है आपके तीन ही है, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पर ए बी बी सी और सी है। तो यहाँ देखिए जब हमने एलसीएम लिए तो एलसीएम आया क्या आया, ए माइनस बी आया, बी माइनस सी आया, सी माइनस ए आया। दोबारा सुनिए इसको अच्छे सुनिए, हमने एलसीएम लिया, इनका एलसीएम लिया, एलसीएम देखो यहाँ से ए बी ले लिया हमने, ए बी यहाँ है और ए बी यहाँ है, साइन का फर्क है बाकी सेम है, ठीक है, साइन का फर्क है बाकी वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है। तो ए बी हमने ले लिया, यहाँ से बी सी ले लिया, बी सी देखो दो जगह है, सब दो दो बार है, जितने भी है सब दो दो बार, तो ए बी बी सी और सी ए ले लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब a माइनस बी है और a माइनस सी है, जब हम अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वैल्यू। देखो हम एलसीएम ले लिए, एलसीएम कितना आया, ई नंबर आया। अब देखो इसकी जब इसको ढक दो आप, इस दोनों नंबर को ढक दो आप, ठीक है। तो ए बी मतलब ए बी को क्रॉस कर दो, ये देखो ए बी मैच कर दिया, ए सी मैच किया। दोबारा सुनेंगे, ध्यान सुनेंगे, यहाँ पर ए बी मैच किया, यहाँ पर ए सी मैच किया, तो बचा क्या, बचा आपको बी माइनस सी बचा, यहाँ पर बच गया बी माइनस सी बच गया। दोबारा सुनेंगे, यहाँ ए माइनस बी मैच कर दिया, ए माइनस सी यहाँ मैच किया ना यहाँ पर, ठीक है, तो बच क्या गया, बी माइनस सी, ठीक है। तो फर्क यहाँ पर ये है, यहाँ ए माइनस सी है और सी माइनस ए है, तो यहाँ पर जो है ए पहले ए आया है फिर बाद में सी आया है, यहाँ पर सी पहले आया है ए बाद में आया है, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, माइनस कॉमन। जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का साइन यहाँ लग जाएगा, ठीक है, समझ में आया, ओके। सेकेंड देखो, अब इस पर आओ, ठीक है, यहाँ देखो बीसी मैच हो गया, देखो बीसी मैच हो गया। अब क्या है, बी ए, तो बी ए, तो ए बी और बी ए देखो ये मैच हो गया नंबर, ठीक है। तो बचा क्या ये सी ए, तो यहां लिख देंगे सी ए। अब देखो इसमें यहां पर जो दिया है बी ए दिया है, और यहाँ ए बी और यहाँ बी ए, तो साइन फर्क है ना, तो साइन फर्क है, तो यहाँ साइन कॉमन ले लिया हमने, क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। सेकेंड थर्ड देखो यहाँ पर सी ए देखो यहाँ पर सी बी, तो बचा क्या यहाँ पर ए माइनस बी बच गया, ठीक है। तो यहाँ देखो यहाँ पर दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ सी ए, ठीक है, फिर क्या दिया सी बी, यहाँ सी बी है यहाँ बी सी है, तो साइन फर्क है ना, तो साइन कॉमन ले लिया हमने, क्या ले लिया, कॉमन, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, सॉल्व करते हैं x, ठीक है। यहां देखिए नीचे कितना आया, a माइनस बी और b माइनस सी, ठीक है, और नीचे c माइनस ए, ओके। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करो, तो ये जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। दोबारा सुनेंगे इसको, जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो जो वैल्यू प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस बी हो जाएगा, माइनस बी, यहाँ माइनस बी, और ये प्लस सी, यहाँ पर प्लस सी। ऐसे ही यहाँ पर देखो माइनस सी हो जाएगा, यहाँ पर माइनस सी, ठीक है, और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए, ठीक है, ओके। ऐसे देखो यहाँ पर माइनस ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस ए, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस बी, ओके। तो देखो यहाँ पर ये प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल हो गया, प्लस का सी माइनस का सी कैंसिल हो गया, माइनस का बी और प्लस का बी कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बच गया, ऊपर ये बचा x की पावर क्या बचा, 0,
और नीचे क्या था, a माइनस बी और b माइनस सी और यहाँ पर c माइनस ए। ठीक है, तो ये क्या है, 0। इसका मतलब ये x का पावर है 0 और 0 और x की पावर 0 है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगा। क्या होगा, 1। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगा, हमेशा 1 आएगा। ठीक है, आपको बताया हो ना कि a की पावर 0 है तो क्या है, इसकी वैल्यू 1। ठीक है, शुरू शुरू में बताया था मैंने स्टार्टिंग में। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड। ठीक है, 15 का थर्ड, इसमें भी हमें 1 प्रूफ करना है, तो जल्दी करते हैं। ये सब इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। आप जितना इसको प्रैक्टिस किए रहेंगे वही आपको क्वेश्चन सॉल्व में पेपर में इजी रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये a है, a का इससे मल्टीप्लाई कर दो और a का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो। तो यहाँ पर देखो x है और इसका मल्टीप्लाई यानी ए बी हो गया और फिर माइनस ए सी हो गया। ठीक है, ऐसे देखो नीचे मैंने b का मल्टीप्लाई a के साथ तो ए बी हो गया। ठीक है, और यहाँ पर बी सी हो गया, b और c हो गया। ठीक है, डिवाइड डिवाइड है। यहाँ देखो मैं बता रहा हूँ कि a की पावर m है और a की पावर n है। बेस सेम है, बेस सेम है, बेस क्या है, सेम है। बेस सेम है, पावर क्या है, डिफरेंट है और डिवाइड है। बेस सेम है, डिवाइड है तो माइनस होगा। ठीक है, तो m माइनस एन होगा, m माइनस एन होगा। ठीक है, समझ में आ रहा आपको। तो ऐसे देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कि x है b माइनस ए, b माइनस ए। ठीक है, b माइनस ए और यहाँ पर क्या दिया है, c, यहाँ पर क्या दिया है, c। ऐसे यहाँ पर देखो ये क्या है, बेस सेम है, बेस सेम है और डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ लिख देंगे x, x लिख दिया यहाँ पर और यहाँ a b माइनस a c। तो जब माइनस लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, ये कौन सा माइनस है, ये डिवाइड वाला माइनस है। कौन सा माइनस है, डिवाइड वाला, ये वाला माइनस है। अब देखो यहाँ माइनस लगाया तो यहाँ पर जो नीचे देखो, जो नीचे वाला जो पावर है ऊपर जाएगा ना, तो यहाँ पर देखो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको दोबारा इसको यहाँ पर a माइनस बी, ये जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस बी सी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ये क्या है, डिवाइड, तो ये x। अब देखो ये पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो बी सी, ठीक है, माइनस ए सी। ठीक है, बी सी माइनस ए सी। ध्यान देंगे यहाँ पर, अब यहाँ आपको कुछ वैल्यू कट रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है वैल्यू क्या है, ए बी प्लस में है, ए बी यहाँ माइनस में है, इसको काट दो। ठीक है, तो बच्चा क्या यहाँ पर बच गया आपका ए सी यहाँ माइनस में है और बी सी, तो यहाँ लिख दिया एक्स की पावर माइनस ए सी और प्लस ये बी सी। दोबारा ध्यान देंगे, दोबारा इस बात को ध्यान देंगे कि देखो ध्यान आपको ये देना है, मैं ये बताना चाह रहा हूं यहाँ पर कि देखो यहाँ पर क्या है, बेस, इसका बेस सेम है, बेस सेम है और डिवाइड है, बेस सेम है डिवाइड है, तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, इसकी पावर तो हमने लिख लिया, इसकी पावर देखो हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, और ये बेस सेम है डिवाइड है तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये जो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस बी सी और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस ए सी। ठीक है, ओके। अब देखो ये ए सी माइनस में है और ए सी प्लस में है, कट गया। बी सी क्या है, प्लस में और ये कट गया, तो x की पावर क्या है बच्चा, 0 और 0 x की पावर 0 होता है तो इसकी वैल्यू क्या होता है, 1। तो ये प्रूफ हुआ, ये देखो प्रूफ हुआ, इसको बोलते हैं हेंस प्रूफ। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो है इसको देख के क्वेश्चन को घबरा जाते हैं और जितने लेंदी क्वेश्चन होते हैं ये सब सबसे आसान होते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे आपके ज्यादा मार्क्स में आएंगे, 5 मार्क्स में आएंगे, 5 या 4 मार्क्स में इसका कंपलसरी आना ही है। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कितना इसमें दम है। ठीक है, इसे क्वेश्चन का दम निकालते हैं हम लोग, आइए देखते हैं।
यहाँ देखिए सबसे पहले हम बताएंगे ये जो बेस है क्या है, बेस। ये जो बेस देखो, बेस और ये बेस सेम है और डिवाइड है, तो डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, एक्स बी माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। और ये b प्लस सी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। यहाँ देखो बेस सेम है, बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, x माइनस सी माइनस ए हो जाएगा, c माइनस ए। और यहाँ पर क्या है, c प्लस ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई। ध्यान देंगे यहाँ पर ये x है, बेस सेम है, बेस सेम है तो a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। और बाहर क्या है, a प्लस बी माइनस सी है, ठीक है, ओके। अब बताया था आपको मैंने a की पावर m है और यहाँ क्या है, n है, तो पावर आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई, a m मल्टीप्लाई n, ठीक है। तो ये चीज आपको फॉर्मूले को याद नहीं किया जाता है, प्रैक्टिस किए जाते हैं। जितनी बार क्वेश्चन, जितना टाइम्स क्वेश्चन लगाएंगे आपको ऑटोमेटिकली वो रूटीन बन जाएगी, आपकी हैबिट में आ जाएगा, ठीक है। आप सोचेंगे कि बहुत सारे सोचते हैं बच्चे कि चलो मैं उस दिन पेपर है उसी दिन करूंगा। मैं मानता हूं कि अदर सब्जेक्ट जो है कि वो लर्निंग पोजीशन में आ जाते हैं। आपका जो है जैसे कि एसएसटी हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस भी मोस्टली आपका जो बायोलॉजी हो गया है, आपका केमिस्ट्री, ये आप एक दिन कर लेंगे। आप सोचो जब तक मैथ में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। डिपेंड ऑन द प्रैक्टिस, हाउ मेनी टाइम्स आप यू डिड प्रैक्टिस, ठीक है। और जितनी बार आप एक क्वेश्चन को अच्छे समझिए, पहले उनका कंसेप्ट समझिए और उसको अगेन एंड अगेन यू विल डू इट इन द राइट नोटबुक या फिर एनी नोटबुक, ठीक है। कहने का मतलब है आप प्रैक्टिस करना है, कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है, थोड़ा कीजिए, ज्यादा मेहनत मत कीजिए, थोड़ा ही कीजिए बस कंटिन्यू कीजिए, ठीक है, मेरा कहने का मतलब है। आइए तो यहाँ देखिए ये जो डीसी है, अरे सॉरी, ये आपका जो है यहाँ ध्यान देंगे, अब ये जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये x b का मल्टीप्लाई b के साथ होगा तो b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। b का मल्टीप्लाई c के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, bc हो जाएगा। b का मल्टीप्लाई a के साथ होगा तो माइनस a b हो जाएगा, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ पर c का मल्टीप्लाई b के साथ होगा तो माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये सी बी हो जाएगा, ठीक है, सी बी, ठीक है, सी बी। तो माइनस यहाँ पर सी बी लिख दो या बी सी लिख दो, ठीक है। तो बी सी लिखते हैं, सही रहेगा, बी सी, ठीक है। अब देखो ये माइनस और प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो सी और सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये माइनस और माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस, और ये ए सी हो जाएगा, ए सी स्क्वायर, ए नहीं स्क्वायर कहाँ से आ गया, ए सी, केवल ए सी, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ। अब इसकी बारे में, अब ये जो है इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो x c का मल्टीप्लाई c के साथ तो c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, c स्क्वायर। c का मल्टीप्लाई a के साथ तो क्या हो जाएगा, a c हो जाएगा, ठीक है। c का मल्टीप्लाई b के साथ तो b क्या है, माइनस में है तो माइनस बी सी, माइनस बी सी। ध्यान देंगे यहाँ माइनस ए है तो माइनस ए का मल्टीप्लाई सी के साथ तो माइनस ए सी, ठीक है। और ये a का मल्टीप्लाई a के साथ तो माइनस ए सी, नहीं माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर भी a है यहाँ पर भी a है। अब माइनस a का मल्टीप्लाई माइनस b के साथ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ आ जाएगा ए बी। ऐसे देखो यहाँ पर इसके साथ इन लोगों के साथ इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो स्पेस हो जाएगा, हो जाना चाहिए। तो देखो ए बी, ए के साथ ए मल्टीप्लाई तो ए स्क्वायर, ठीक है। ए का मल्टीप्लाई बी के साथ तो क्या हो जाएगा, प्लस ए बी, ठीक है। और ए का मल्टीप्लाई सी के साथ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ए सी, माइनस ए सी, ठीक है, माइनस ए सी, ठीक है। अब देखो b माइनस बी का मल्टीप्लाई ए के साथ, माइनस बी का मल्टीप्लाई ए के साथ तो क्या हो जाएगा, माइनस ए बी, और माइनस बी का प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस
माइनस माइनस प्लस, और क्या है बी सी, क्या है बी और सी, बी सी, बी सी आ गया, कंप्लीट आ गया। ठीक है, ध्यान ये देना है कि ये जो x है और ये x है और ये x है, किस में है, मल्टीप्लाई में है, किस में है, मल्टीप्लाई में। तो जब बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, तो पावर ऐड हो जाएगा, पावर ऐड। यहां लिख देंगे x बराबर, अब लिखेंगे यहां पर b का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर माइनस ab का स्क्वायर माइनस bc का स्क्वायर और माइनस सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ऐसे यहां देखो प्लस करो, प्लस यहां पर मैं इसको अलग से कर देता हूं मैं। ठीक है, यहां पर है सी का स्क्वायर, यहां ए सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर और यहां ए का स्क्वायर। ठीक है, प्लस प्लस यहां ए बी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां देखें, यहां पर ये क्या है, प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं है माइनस है, माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो कौन सा वैल्यू कट रहा है, आई देखें यहां पर b, यहां पर देखो ये माइनस का सी स्क्वायर है प्लस का सी स्क्वायर कट गया। ठीक है, यहाँ बी स्क्वायर है प्लस का बी स्क्वायर है और कहीं बी स्क्वायर, देखो ये बी स्क्वायर माइनस का प्लस का बी स्क्वायर कट गया। ठीक है, यहाँ देखिए ये माइनस ए स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर है तो ये कट गया। ठीक है, अब देखो यहाँ बीसी है, बीसी कहीं दिखाई दे रहा है आपको, बीसी, ये देखो ये प्लस का बीसी है और ये माइनस का बीसी है। ठीक है, ओके, अच्छा बीसी देख लेते हैं, यहाँ पर ये माइनस का बीसी है, ठीक है, और ये प्लस का बीसी है, तो प्लस का बीसी माइनस का बीसी कट गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये माइनस का ए बी है, माइनस का ए बी और ये प्लस का ए बी है, ये कट गया। यहाँ प्लस का ए सी है और प्लस का ए सी है। ठीक है, और यहाँ देखो ये प्लस का ए सी माइनस का ए सी, ये कैंसिल, ये प्लस का ए सी और ये माइनस का ए सी कैंसिल, ये प्लस का ए बी और माइनस का ए बी कैंसिल। तो यहां हमने देखा कि x की पावर 0 आ गया, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आपने देखा कितना आसान और कितना आपको विद इन बहुत कम समय में लगेगा। ये तो आपको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, इस तरह जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको चुटकियों का ये खेल है। ठीक है, आइए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है और एक्सरसाइज का भी आखिरी क्वेश्चन है। मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट कह सकते हो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को कई बार देखा गया है, कहाँ देखा गया है, कंपटीशन में देखा गया है। ठीक है, और ये आपके पेपर में आना ही आना है। ठीक है, इस 4 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। ये आपको जो क्वेश्चन है देखो यहाँ पे दिया है, और ये आपको इसमें क्या पूछा है, राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इसको। असेंडिंग ऑर्डर जानते ही आप, जो स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर होता है। ठीक है, और इसमें 2015 में आ चुका है, तो ये छोड़ो, ये चीज में कितने बार आया है। बाकी देखो इस जो क्वेश्चन है इसको 4 टाइप से पूछता है। पहले पूछेगा असेंडिंग ऑर्डर बताओ, दूसरा पूछेगा डिसेंडिंग ऑर्डर बताओ, तीसरा पूछेगा कि इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, चौथा पूछेगा इसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कैसे करेंगे, ठीक है, आइए देखते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले आपको बताया हूं मैं कि ये रूट है, रूट में जब ऐसा लिखा है इसका मतलब यहाँ पर 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या होता है 1/2। अगर रूट ऐसे है यहाँ पर 3 है तो इसकी वैल्यू क्या है 1/3 है। ठीक है, अगर मान लो ऐसे 6 लिखा है तो क्या है 1/6। तो बात को समझे आप कि कैसे क्या लिखा जाता है। ठीक है, कैसे क्या लिखा जाता है, बात समझ में आया, कैसे क्या लिखा जाता है। तो देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, तो 6 की पावर मैंने लिख दिया 1/6। ठीक है, और यहां पर लिख दिया मैंने 7 की पावर 1/3 और यहां क्या लिख दिया 8 की पावर 1/4। ठीक है, ये 3 है, 3 है।
3, ठीक है। तो इसको हटा देता हूं मैं। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे? एलसीएम, ठीक है। एलसीएम किनका लेंगे? डिनोमिनेटर का। एलसीएम किनका लेंगे? एलसीएम इनका लेंगे। एलसीएम 6 का लेंगे, 3 का लेंगे और 4 का लेंगे। एलसीएम जो आएगा, एलसीएम, ठीक है, 6 का, 3 का और 4 का, ठीक है। 6, 3, 4, तो कितना आएगा? 12 आएगा। एलसीएम कितना आएगा? 12, ठीक है। तो हमें पता है, ये चीज पता है कि जो 6 है, 6 के टेबल में 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 6 2 जा 12। जब हम नीचे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 3 4 या 12, तो 3 4 या 12, तो नीचे करेंगे तो ऊपर भी 4। ऐसा किस लिए कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डिनो जो मिनेटर होता है नीचे वाला, वो बराबर आ जाए। क्या आ जाए? बराबर। तो यहाँ देखो 6 की पावर ये 2/12, ठीक है। यहाँ पर 7 की पावर यहाँ पर 4/12, ठीक है। और यहाँ 8 की पावर 3, ठीक है, 3 1 जा और 12। तो देखो यहाँ पर आपको ये चीज हो गया, कंफर्म हो गया कि 6 का जो पावर क्या है, ये पावर है। ये क्या है? पावर। ये क्या है आपका? पावर। ये, ठीक है। ये ऊपर वाला जो वैल्यू क्या है, इसको पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर, ठीक है। और ये क्या है? ये भी पावर है, ठीक। बात समझ में आया? तो ये क्या है? पावर। कहने का मतलब मेरा ये है, ये 6 कितनी बार है? 2 बार है। ये 7 कितनी बार है? ये 7 है 4 बार। कितनी बार है? 4 बार, ठीक है। 7 कितनी बार है? 4 बार, ठीक है। ये 8 कितनी बार है? 3 टाइम्स। कितनी टाइम्स है? 3 टाइम्स, ठीक है। 8 है 3 टाइम्स। तो आप बताओ 6 6 या 36 होता है, ठीक है। ये बताइए 8 का, देखिए 7 का क्यूब कितना? 3 4 3 होता है, 3 4 3 होता है और 7 से, तो ये हो जाएगा 21, 28 29 30, 30 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 21 और 24, तो इसकी वैल्यू आ गया 2401 आ गया, ठीक है। ये आता है 512, 512, ठीक है। तो देख लो आप, आपको ये नोटिस करना है कि कौन से, आप असेंडिंग ऑर्डर में करना है ना, तो पहली बात समझिए, असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा ये है, ये सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट, ठीक है। ये क्या है? ये आपका मीडियम है। क्या है? मीडियम, ठीक है। और ये क्या है? ग्रेटेस्ट, ठीक है, ग्रेटेस्ट। समझ में आया? तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ठीक है, तो इस पे रिप्रेजेंट ये कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देखिए, तो लिख देंगे यहाँ पर कि रूट जो 6 है, ठीक है, इस ये 6 के बाद कौन सा आएगा? ग्रेटर देन क्या आएगा? 4, 4 रूट 8। इससे ग्रेटर कौन है? आपका 3 रूट 7। ये असेंडिंग ऑर्डर में है, सबसे छोटा, फिर से बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको ये लॉन्ग मेथड जो आपको बता रहा हूँ, ये आपको काम में आएंगे, प्रैक्टिस में आएंगे। इस तरह के आपने प्रैक्टिस किए हैं तो आप विद इन सेकेंडों में कर देंगे, ठीक है। तो आइए इसका छोटा देखते हैं, शॉर्टकट देखते हैं क्या कैसे होगा, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये क्या है, ठीक है, ये आपको ये दिया है, ये 6 दिया है। क्या दिया है? 6, यहाँ पर 6 दिया है, 6 यहाँ पर है, यहाँ दिया है 3 और यहाँ दिया है, ठीक है, ये 3 दिया है, ठीक है। और ये क्या दिया है? 7, ठीक। और ये क्या दिया है? 4 और ये क्या है? 8, ठीक है। ओके, तो आपको यही मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें क्या लाना है? डिनोमिनेटर हमें बराबर लाना है। तो इस जो रूट की जो वैल्यू है, हमें क्या लग जाना है? बराबर। तो 6 2 जा 12 होता है। जब आपने 2 अंदर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसकी पावर क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। तो ये 3 4 जा क्या होता है? देखो, पहले सबसे पहले हम ये काम करेंगे, आपको पहले बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। तो 6
3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12। कितना आएगा? 12। ठीक है, तो यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? किससे मल्टीप्लाई करोगे? ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर 2 से। 2 से जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 अंदर भी जाएगा। ठीक है, और ऐसे हम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से, और 4 यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ किससे? 3 से, और यहाँ पर भी 3 से। तो देख लो आप, अभी आपके सामने इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 3 है। तो हमें बताना है, क्या बताना है? असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटा ये, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट। ठीक है, और ये सबसे बड़ा क्या है? सॉरी, ये सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट, और ये क्या है आपका? मीडियम। तो असेंडिंग ऑर्डर, पहला असेंडिंग ऑर्डर देखो, ये फर्स्ट, इसको लिखेंगे फर्स्ट। ये फर्स्ट हो गया, ये आपका फर्स्ट। सेकंड आपका ये हो जाएगा, सेकंड में प्लेस पे ये फर्स्ट प्लेस पे, ये सेकंड प्लेस पे, ये और ये थर्ड प्लेस पे ये। ठीक है, तो इसके अब ये कंप्लीट हुआ। तो आई थिंक, मैं सोच रहा हूं कि आपका जो है चैप्टर 1 नंबर सिस्टम जो है कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से। हमने आर एस अग्रवाल के हमने अच्छे से क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो और पूरा हमने कंप्लीट कर चुके हैं। शायद आप भी इस वीडियो को वॉच करेंगे, देखेंगे तो मेरे जो वीडियो का कंटेंट है बहुत सारा है उसमें, केवल नंबर सिस्टम के। ऐसे बाकी चैप्टर में ऐसे ही पढ़ाते जाऊंगा। ठीक है, आपको कहीं भी कोचिंग की जरूरत नहीं है। आप मेरा अगर वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आपको बहुत सारा कंटेंट आपको फ्री में मिलेंगे, और प्लस में आपको समझने इतना कह सकता हूं कि समझने में जो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इतना मैं आपके साथ दावा के साथ कह सकता हूं कि आपको कोई समझने या फिर सोल्यूशन करने में मेरा वीडियो देखकर अगर आप सोल्यूशन कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो अब आपसे चलते हैं, विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप लोग जो है वीडियो को वॉच कीजिए, और ऐसे मनोबल बोलते हैं, मनोबल या मोटिवेट करते रहिए टीचरों का। ठीक है, थैंक यू सो मच।